मेरे प्रिय आत्मन, हमेशा की तरह एक बार फिर आपके बीच में हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। मैं विश्वास वैष्णव एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के तमाम सारे विषयों को वक्त वक्त पर आपके बीच लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक सच्चे लाइफ कोच होने के नाते कि आप अपने जीवन में आज इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें कि क्या आपका जन्म इस दुनिया में 2 तारीख को हुआ है? क्या आप इस दुनिया में 11 तारीख को आए हैं? क्या आप इस दुनिया में 20 तारीख को आए हैं? या आप इस दुनिया में 29 तारीख को आए हैं? अब देखिए, ये सबका संबंध जो है वो 2 से है। 2 तो 2 है ही, लेकिन अगर आप 11 की बात करें तो 1 + 1 ये भी 2 हो गया। अगर आप यहां पर 20 तारीख की बात करें तो 2 + 0 = 2, ये भी 2 हो गया। और अगर आप 29 तारीख की बात करते हैं तो 9 + 2 = 11, देन 1 + 1 = 2। मतलब कुल मिलाकर के ये तमाम सारी जो दिनांक या डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सारे लोग 2 तारीख के जन्म के माने जाते हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो चंद्रमा होता है। अब बड़ी खूबसूरत बात है साहब, बचपन से लेकर के अभी तक चंद्रमा के ऊपर कितने सुंदरता पे गाने बने होंगे, कितने प्यार मोहब्बत पर गाने बने होंगे, कितनी इसको कितना सौम्य, कितना सॉफ्ट, कितना खूबसूरत प्लेनेट जो है वो माना गया है। तो आप थोड़े से खुश हो जाइए कि आप एक इतने अच्छे खूबसूरत प्लेनेट से आप इस दुनिया में परमपिता परमेश्वर ने आपको भेजा है। लेकिन हर ग्रह का अपना एक कुछ धनात्मकता होती है और उसके साथ कुछ नकारात्मकताएं भी होती है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो शायद जीवन जीना आसान हो जाता है और आपके काम करने के तरीके बदल जाते हैं कि चलिए मैं यूं तो कर ही रहा हूं, पर अगर आप बता रहे हो ऐसा कर लेने से जीवन में अगर कहीं उन्नति का रास्ता मिलता है या मैं कुछ और अच्छा कर पाता हूं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छी बात है, जीवन भर इंसान ने सीखना चाहिए, क्योंकि वही लोग जीवन में बहुत बड़े बने हैं जिन्होंने सीखा है और न केवल सीखा है, सीखने के बाद उनको लागू भी किया है। तो चंद्रमा जो है, ये इसका जो स्वभाव है, ये बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। जैसे अपन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, तो इसमें यही चीज तो बचपन से आप किताबों में भी सीखते आए। तो चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना। तो यहां मैं इसको अगर मैं आपसे रिलेट करने का प्रयास करूं तो आपके जीवन में भी आपको ये महसूस होता होगा कि आप बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर लगा करे यार अब बड़ी मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने में, फिर आपको लग रहा है नहीं नहीं बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर आपको लग रहा है कि मज़ा ही नहीं आ रहा। बस इसी उधेड़ बुन में आप जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हो और दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख करके तरसते रहते हो। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जब इन चीज़ों को जानते हैं तो आप अपने स्वभाव को पहचान जाते हैं। देखिए क्या होगा, आप घटते हो, बढ़ते हो, घटते हो, बढ़ते हो, मतलब आपकी परिस्थितियाँ घटती बढ़ती, मतलब आपके विचार प्लस माइनस होते हैं। कभी आपका बड़ा अच्छा विचार आ रहा, लेकिन पता लगा शाम को एकदम ऋणात्मकता से आप ओतप्रोत हो गए। इससे आपका व्यवहार दूसरों के प्रति हमेशा बदलता रहता और सामने वाला सोचता है कि अरे कैसा इंसान है, सुबह इतने अच्छे से बात कर रहा था, शाम को पहचानने को तैयार नहीं कि आप कौन है। तो आप समझ नहीं पाते कि ये बंदा है कौन एक्चुअल में। तो आज आपको ये एहसास करना है कि आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि आप अपनी परिस्थितियों में उलझे होते हैं और ऊपर नीचे होते रहते हैं। यही कारण है कि आप वक्त वक्त पर कई बार इतने ज्यादा ऋणात्मक फेज में चले जाते हैं कि आपको किसी एक मोटिवेटर की आवश्यकता होती है, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपसे कहे कि दिस इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत दुख दर्द लोगों के पास, आपकी तो सिर्फ परिस्थितियां ऊपर नीचे हो रही है। सो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या आपके साथ हो रहा है। तो मैं निवेदन कर दूं कि आपने साथ में मोटिवेटर तो हर समय आप रख नहीं सकते हो, तो फिर आप बहुत अच्छी धनात्मक किताबें जो आपके अंदर जान फूंक दे, ऐसी किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। इस तरह के वीडियो दिन भर में एक आध बार जरूर देख लें, जिससे आपके अंदर फिर से आप ऊर्जा को चैनलाइज कर सकें। तो अप डाउन आपका थोड़ा, उससे आपको सामना करने में ताकत मिलेगी। दूसरा, परिस्थितियां अप डाउन होती है तो वहां मोटिवेशन के माध्यम से फिर से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दूसरों के ऊपर निर्भरता तुलनात्मक जो है वो कम होगी और निर्णय लेने में आसानी होगी, क्योंकि वो इंसान जो असमंजस में रहता है वो कभी निर्णय नहीं ले पाता है।
तो जो लोग सम्मानित सदस्य 2 तारीख के जन्मे हुए होते हैं, ये चंद्रमा की वजह से, रूल होने की वजह से ये गुण आपके अंदर होते हैं, चाहे आप गुण कह लें चाहे अवगुण कह लें। तो आप अपने आप को पहचानिए। जब आप अपने आप को खुद देखिए, हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं, पर हम कभी अपने स्वयं को पहचानने की कोशिश नहीं कर पाते। हम कभी अपने आप को टटोलने की कोशिश नहीं कर पाते। हम कभी अपने अंदर झांक करके देखने का प्रयास ही नहीं कर पाते। और जब तक ये दुनिया हमको सर्टिफिकेट देती कि आप कैसे हो, किस तरह के इंसान हो, तब तक आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है। तो पहचानो कि 2 नंबर के लोग होते कैसे हैं। अप डाउन होता है जीवन में, दूसरों पर निर्भरता तुलनात्मक ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को आप चैनलाइज नहीं कर पाते हो। साथ ही साथ आप में ये तमाम सारी ऋणात्मक जब गतिविधि होती है ना, तो उससे आप कई बार डिप्रेशन में चले जाते हो। और ये जीवन का बड़ा खतरनाक फेस होता है मेरे आदरणीय दोस्तों। तो मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा हो तो आप हमेशा अपने आपको बिल्कुल रोज सुबह होने के बाद स्वीकार करना है कि मैं चंद्रमा से रूल होता हूँ, तो मैं आज पूरे दिन भर अपने मूड को नियंत्रित रखूंगा। कभी ऐसी प्रतिज्ञा की है आपने? अगर चंद्रमा से रूल होते हैं तो रोज सुबह उठ करके एक प्रतिज्ञा कर लें ईश्वर के सामने कि आज मैं अपने मूड को नियंत्रित करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका मूड खराब होगा, आपको पता है कि आप ऐसे ऐसे होते रहते हो, तो आपका कम्युनिकेशन भी ऐसा होगा, आपकी मानसिकता भी ऐसी होगी, आपके काम करने के तरीके भी ऐसे होंगे। तो यहां पर आपको इस बारे में बहुत अच्छे से अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं चंद्रमा से रूल होता हूं तो मुझे इसमें क्या चीजें हैं जिसको मुझे समझ लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहली चीज आपको समझाना चाहता हूं यहां पर कि आप व्यापार के लिए नहीं बने हैं। अगर आप व्यापार के करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक गलत निर्णय यहां पर ले रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे लोग हैं जो चंद्रमा से रूल होते हैं और वो व्यापार कर भी रहे हैं, लेकिन अगर जाकर के पूछेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत संघर्ष के बाद उस व्यापार को कर पा रहे हैं या बहुत अटूट मेहनत करने के बाद अपनी जीविका को चला पा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप 10 से 5 का जॉब करते हैं तो देखिए वहां पर आपका मूड कैसा है, क्या है, वो आपका बॉस जैसे तैसे एडजस्ट करेगा, उसको पता है कि आप कैसे हो। लेकिन आप 10 से 5 का काम करते हो और बाकी समय आप अपने ऊपर देते हो, तो शायद आप जीवन में ज्यादा खुशियों को बटोर सकेंगे और ज्यादा अच्छे से अपने जीवन को अंजाम दे सकेंगे। बात आ जाती है, आपको योगा करना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको दूसरे प्राणायाम भी जो है वो करना चाहिए। इन सब चीजों को करने से आप अपने आप को देखिए, 2 बातें हैं जिनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप अपने शरीर को मजबूत करते हैं, और जब आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप अपने इसको जो है वो स्वस्थ करते हैं, हेल्दी करते हैं। तो यहाँ पर अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करें, साथ में अपने जीवन में इन चीज़ों को नियमित स्थान दें कि मुझे योगा करना है, मुझे प्राणायाम करना है। इन चीज़ों को भी आप जीवन में स्थान दें और हमेशा धनात्मक और मोटिवेटिव चीज़ों को वक्त वक्त पर सुनते रहें और पढ़ते रहें, ताकि आप चंद्रमा के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़ा कला प्रेमी होते हैं, बड़े पारखी होते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो, आपका मन बड़ा अच्छा होता है, आप बड़े काइंड होते हो, आप बड़े जेंटल होते हो, आप इस समाज को देने के लिए आए हो। आप किसी एनजीओ में काम करेंगे तो आप इस दुनिया में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, समाज की बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो आप इस तरह के अगर कोई जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए। अब अगर आप बात करते हैं कि सब मेरी तो इच्छा व्यापार करने की थी और आप मुझे मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उसके लिए नहीं बने हो। अगर उसके बावजूद भी आपकी इच्छा है कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे व्यापार करना है, तो फिर उन नंबरों को तलाशिए जो नंबर आपके साथ बड़े अच्छे से जाते हैं, उनके नाम से पेपर पर रिटर्न में पार्टनरशिप कीजिए और उनके नाम से बिजनेस कीजिए। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मुझे बिजनेस करना है तो, अदरवाइज जॉब कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। अब बात आ जाती है कि क्या ऐसे में उपाय करूं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और जीवन में कुछ और अच्छा हासिल कर सकूं। तो मेरा निवेदन आपसे यहां पर है कि सबसे पहले आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, जल को जब अब यहाँ फिर से एक कॉमन चीज आ जाती है कि सब पूरी दुनिया कहती है पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ आपके लिए वो बहुत आवश्यक है कि आप पानी को वेस्ट ना करें। दूसरा, जब घर से निकलें तो एक चांदी का सिक्का जो है वो अपनी जेब में जरूर आपको रखना चाहिए। शाम को जब लौटते हैं तो परमपिता परमेश्वर के सामने वापस अर्पित कर दें और सुबह आए तो वापस उस सिक्के को गंगा जल से नहला दें, और नहीं तो घर के साफ पानी से उसको धो के अच्छे से और उसके बाद बड़े सम्मान के साथ उसको अंदर रखिए।
और अपनी आदरणीय माताजी के साथ रहिए, अपनी माताजी से प्यार कीजिए और उनसे रोज आशीर्वाद लीजिए, और जो वो कहे उसको बिना शर्त अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करें। वादा करता हूँ आपकी किस्मत आपकी तरफ आकर्षित होगी ही होगी, और इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आप समेट लोगे कि आपको जीवन में अद्भुत आनंद आएगा। बस मैं आपको नंबर से सावधान कर दूं कि आपके इसमें जो है वो 4 नंबर और 8 नंबर, इन दोनों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, या इसे आप अनलकी नंबर मान सकते हैं। और कभी कभी 9 नंबर भी आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं होता है। अगर लकी नंबर्स की हम बात करें तो 1 नंबर आपके साथ में जाता है, 2 नंबर आपके साथ जाता है, 6 नंबर आपके साथ जाता है, 7 नंबर आपके साथ जाता है। ये आपके लकी नंबर हैं। और अनलकी की बात करें तो 4, 8 और कभी कभी 9 भी, इससे आप सावधान रहें। अंतिम चीज निवेदन कर दूं, फेवरेट कलर। अब देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा को आपने देखा है कितनी खूबसूरती के साथ निकलता है। कभी ऑफ वाइट नजर आता है, कभी मिल्की नजर आता है, कभी वाइट नजर आता है, कभी कभी लाल सुर्ख भी नजर आता है। आप चंद्रमा को जब अलग अलग समय में निहारते हैं और देखते हैं तो इससे खूबसूरत कुछ भी नजर नहीं आता है। तो खुशी मनाइए कि आप इतने खूबसूरत प्लेनेट से रन होते हैं, खुशी मनाइए कि आप बड़े काइंड हैं, खुशी मनाइए कि आप बड़े जेंटल हैं, खुशी मनाइए कि ईश्वर ने आपको इस समाज की सेवा के लिए भेजा है। बस उसे आज अंदर उतारें और अपने आप को पूरा फिर से एक जनरेट कर दें और आज से अपने जीवन के धर्म को निभाएं। दोस्तों, अगर मैं आपके दिल तक पहुंच पाया हूं और आपको लगता है कि मैं आपके मन की बात कह पाया हूं, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में यह आ सकता है कि सब मैं 2 नंबर हुई नहीं तो मेरा क्या लेना देना इससे। आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र यार होंगे, आपके परिवार के कोई सदस्य होंगे जो 2 नंबर होंगे। अगर आपको यह मालूम पड़ जाए कि वो 2 नंबर से रन होता है तो आपको उसके साथ डील करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के दोस्त कम होते हैं, क्योंकि ये बोलने में इनका मूड, ये पूरी तरह से मूड से ड्रिवन होते हैं। आपका मूड अच्छा था, आप सब अच्छे हो, और आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल भी दुनिया से एक तरफ हो जाते हैं। इस वजह से आपके दोस्त भी कम होते हैं। तो आप समझ पाते हो कि मेरा मित्र 2 नंबर है तो आप उसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। तो इस वजह से भी ये वीडियो आपके काम का है। तो जो आपके नाते रिश्तेदारों में अगर 2 नंबर से रन होते हैं तो उनको भेजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मैं चुपके से वक्त पर आपके मोबाइल में फिर से आकर के और फिर दस्तक दे सकूं और आपका प्यार और आशीर्वाद हासिल कर सकूं। तो आइए दोस्तों, अब अगली बार मैं आपसे मिलूंगा नंबर 3 पर कि 3 नंबर के लोग कैसे होते हैं और किस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस ढेर सारे प्यार और आत्मीयता के साथ। सच कहूं तो मैं इस दुनिया के हर युवा वर्ग को और हर उस इंसान को जो 40, 45 में, 50 में जीवन में संघर्ष कर रहा है, मैं उसको न्यूमरोलॉजी से और वास्तु से, इन तमाम सारे विषयों से रूबरू कराना चाहता हूं कि आओ सीखो और जानो कि इनकी ताकत जान लेते हो तो आप जीवन में कितनी जल्दी एक अलग नए रास्ते पर पहुंच जाते हैं और अपने जीवन को फिर से निर्मित कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आत्मीय प्रणाम। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।